तो हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी बैटल में आ चुका है। लेकिन मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि आखिरकार इस बंदे को मरने की इतनी जल्दी क्यों है, जो इस हैवान के सामने आके कूद गया, और कूदा कहाँ से। लेकिन कैसा होगा अगर मैं तुमको बोलूंगा इस बैटल में सुकना यूजी को नहीं बल्कि यूजी सुकना को पेलने वाला है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? विथ हिज अल्टीमेट मेरा मतलब विथ हिज अल्टीमेट पावर, हाँ न्यू पावर के साथ। और देखो ऐसा नहीं कि मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सब फालतू है, अरे रुको तो सब बातें बताऊंगा। लेकिन अगर यूजी सुकना की बजाने वाला है तो कैसे बजाएगा, मतलब कौन सी पावर से? तो देखो ये जो पावर यूजी को मिलने वाली है इसका हिंट में गोजो हेटर गेगे ने 5 साल पहले दे दिया था, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बताऊंगा ना, इसलिए तो वीडियो बनाइए। हाँ और क्या तुम्हें पता है सुकना का लास्ट फिंगर गोजो के पास नहीं था, वो किसी और के पास था। किसके पास बताऊंगा। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए अच्छा होगा वीडियो पूरा देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ गए तुम लोग। तो देखो चैप्टर नंबर 238 के लास्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है हिगुरामा और यूजी पता नहीं कहीं से तो सुकना के सामने टपक जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं यूजी अपने राइट हैंड को कुछ अजीबो तरीके से काट रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये टाइटन बनने वाला है। ओके जोक्स अपार्ट। और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है यूजी का राइट हैंड पूरी तरीके से बदल चुका है। और किसकी तरह बदल चुका है? द कर्स किंग रोमन सुकना की तरह। तो क्या इसका मतलब ये है यूजी ने सुकना की लास्ट फिंगर जो कि पता नहीं कहाँ थी उसे खा लिया है, या यहाँ पर कुछ अलग ही सीन है? वेल यूजी के राइट हैंड को लेकर मेरे पास कोई थ्योरी है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और तुम सुनने ही वाले हो। सो थ्योरी नंबर 1, यूजी ने सुकना की लास्ट फिंगर खा ली है। तो देखो लास्ट पैनल में यूजी के हैंड को देखने के बाद बहुत सारी ऑडियंस ऐसा सोच रही है कि यूजी ने सुकना की लास्ट फिंगर खा ली है, इसलिए यूजी का हैंड सुकना के हैंड की तरह सिमिलर है। और देखो एक पॉइंट पर ये थ्योरी सेंस भी बनाती है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है क्योंकि तुम शायद कुछ भूल रहे हो। वेल हम सभी को पता है सुकना को पूरी तरीके से मारने के लिए हमें उसके 20 फिंगर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन अगर यूजी ने सुकना की लास्ट फिंगर खा ली है इसका मतलब सुकना कभी नहीं मरने वाला, क्योंकि जब तक सुकना की एक भी फिंगर बाकी है सुकना फिर से जिंदा हो सकता है। और ऐसा हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा भी था। और ये सुनने के बाद मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यही ना, अगर यूजी ने लास्ट फिंगर खा लिया है तो क्यों ना यूजी को ही मार दे, काम खत्म। और सच में जो है सोच रहा है ना, अबे शर्म कर लो भाई, वो मेन कैरेक्टर है, थोड़ी इज्जत तो कर लो। अरे गोजो कम था क्या जो एमसी को भी मारना चाहते हो? हम मुझे पता है गोजो हेटर गेगे ने कहा है कि फाइनल बैटल के एंडिंग तक जेजेके के 99.9% कैरेक्टर खत्म हो चुके होंगे, लेकिन यार फिर भी देखो एमसी तो नहीं मरने वाला। लेकिन भाई अकुतामी का कुछ पता नहीं है, बंदा कुछ भी कर सकता है। पता चला लास्ट में जाकर यही अनाउंस कर दे कि भाई पूरे सीरीज का मेन कैरेक्टर सुकना था। इसलिए देखो ये जो थ्योरी है कि यूजी ने सुकना की लास्ट फिंगर खा ली है, ये 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये थ्योरी कहीं ना कहीं गलत होती है और इस थ्योरी के होने के चांस बहुत कम है। सो फर्स्ट थ्योरी तो कहीं ना कहीं फेल हो गई, लेकिन जो सेकंड थ्योरी है इसका रियल होने का चांस बहुत ज्यादा है। और क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि यूजी का जो राइट हैंड इतना चेंज हुआ है वो एक कर्स टेक्निक है। और ऐसा क्यों, समझो। सो देखो चैप्टर नंबर 220 में यूजी के भाई यानी चोजो ने यूजी को एक बुक दी थी। और देखो जिसने भी सोचा ना कि नॉर्मल बुक है, नहीं तुम गलत हो, ये है सोल मैनिपुलेशन बुक। और शायद ऐसा भी हो सकता है इस बुक से शायद तुम कोई कर्स टेक्निक या ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक सीख सकते हो। और क्या तुम्हें सच में लगता है यूजी के पास एक डेंजरस बुक है और यूजी उसे रीड नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि देखो यूजी के हाथों में बुक आई थी चैप्टर 2020 में और अभी क्या चल रहा है चैप्टर नंबर 238। और ये जो 18 चैप्टर का गैप है ना, इनमें बहुत कुछ हो चुका है। इतने चैप्टर में सुकना वर्सेस गोजो की फाइट स्टार्ट हुई और इतने चैप्टर में गोजो ने महारागा की बैंड बजा दी। और इतने चैप्टर में द गॉड ऑफ थंडर, मेरा मतलब हाजी में कासिमो का है क्या गॉड ऑफ थंडर? 2 चैप्टर नहीं टिका गॉड ऑफ थंडर, हट। हाँ कहा था मैं, मेरा मतलब इतने चैप्टर में हाजी में कासिनो भी सुकना के हाथों पिट गया। और इतने चैप्टर में सुकना ने गोजो का 1v2 भी कर दिया। और क्या तुम्हें सच में लगता है यूजी ने उस बुक को रीड नहीं किया होगा? और देखो यूजी का जो राइट हैंड का शेप बदला है इसके पीछे कर्स टेक्निक का ही हाथ है, वो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ? तो देखो इसके लिए मेरे पास एक बहुत खतरनाक प्रूफ है। और इस प्रूफ को प्रूफ करने के लिए तुम चलो शिबुया में, जहाँ पर हम यूजी के भाई यानी चोजो को देखते हैं जो की यहाँ पे यूज कर रहा है ब्लड मैनिपुलेशन। लेकिन टेक्निक जाए तेले ने, तुम तो उसके हैंड को देखो, क्यों सिमिलर लग रहा है ना? और किससे सिमिलर लग रहा है? यूजी से। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस पैनल के अकॉर्डिंग कोई ऐसा कर्स या ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक हो सकता है जिसे यूज करने से तुम्हारा बॉडी या तुम्हारा बॉडी का एक पार्ट चेंज हो जाता है। और ये बात कितनी सच है वो तो आपको तामी जाने, फैंस का काम है थ्योरी बनाना जो कि हम बनाते हैं। तो यही थी थ्योरी नंबर 2 जिसके अकॉर्डिंग यूजी के जो राइट हैंड का हाल हुआ है वो एक कर्स टेक्निक है। और ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो हमें आगे आने वाले चैप्टर में पता चल ही जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे थर्ड थ्योरी के ऊपर जिसका होने का चांस सबसे ज्यादा है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूजी ने खा लिया है कर्स वॉर्म पेंटिंग। और मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर जो कि यूजी है, हाँ यूजी मेन कैरेक्टर है, इस भाई साहब ने खुद ही बोला है वो सुकना के बजाने के लिए कुछ भी खा सकता है, कुछ भी, वो भी हाँ मेरा मतलब कर्स वर्म भी खा सकता है। और जिसे नहीं पता कर्स वर्म क्या है चलो मैं बताता हूँ। तो देखो हेइन एरा में हमारे मेन विलेन यानी कंजाकू ने इस कर्स वर्म पेंटिंग को बनाया था। और इनमें से जो भी प्राणी निकलते हैं
वो आधा इंसान होता है, आधा कर्स होता है। और यूजी के भाई यानी चोजो और वो भी जिन्हें यूजी ने सीजन 1 में मारा था, वो सभी कर्स वॉर्म थे। और शायद ऐसा बोला जाता है अभी तक 6 कर्स वॉर्म पेंटिंग बाकी है। तो ऐसा हो सकता है सुकुना की बैंड बजाने के लिए यूजी ने वो खा लिया हो। और देखो अगर ये सच हुआ तो यूजी के पास बहुत ही मैसिव अमाउंट में कर्स एनर्जी आ जाएगी। और जब कर्स एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब यूजी अब लड़ सकता है। लड़ सकता नहीं, मेरा मतलब लड़ रहा है और बाद में पिटेगा भी अगर प्लॉट नहीं हाँ, क्या बोला था मैं? हाँ, तो देखो ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं सेंस बनाती है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा इसे रियल मत समझना। सिर्फ इसे ही क्या, आज तक जितने बंदे तुम्हें कोई भी थ्योरी बता रहे हैं उसे रियल मत समझना, क्योंकि भाई ये जो बंदा नहीं, ये गोजो हेटर गेगिया गुतामी, ये कुछ भी कर सकता है भाई। सो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट थ्योरी के ऊपर। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूजी के पास आ चुकी है सुकुना की पावर्स। और वो कैसे, समझो। सो जैसा कि हम सभी को पता है, कर्स किंग सुकुना बहुत लंबे टाइम से यूजी के बॉडी में है। और सिर्फ उसके बॉडी में ही नहीं है, वो इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मेन कैरेक्टर है भाई, कुछ न कुछ तो खास पक्का होगा। तो टॉपिक से भटक रहे हैं, वापिस आते हैं। सो देखो, जैसा कि गोजो ने कहा था, अगर सुकुना यूजी के बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तो ऐसा हो सकता है सुकुना की कुछ कर्स एनर्जी यूजी को मिल जाए। और मिल जाए नहीं, मिल चुकी है। क्योंकि देखो, जैसा कि तुम्हें पता है, कोई भी बंदा अपने कर्स एनर्जी को नहीं मार सकता। तो चलो एग्जाम्पल देता हूँ। तो तुम्हें सुकुना वर्सेस यूजी की बैटल याद ही होगी, जो कि शिबुया में हुई थी। और इस बैटल में सुकुना ने यूजी को जो चोट पहुंचाई, यूजी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब एक कर्स किंग पूरी बॉडी पे हमला कर रहा है, पूरे बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, लेकिन फिर भी यूजी आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कैसे? क्योंकि इसके पास सुकुना की कर्स एनर्जी है। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, कोई भी बंदा अपने कर्स एनर्जी को चोट नहीं पहुंचा सकता। और शायद ऐसे चैप्टर नंबर 238 में हुआ है, जहां पर मुझे लगता है यूजी सुकुना की कर्स एनर्जी का यूज करना सीख चुका है और इसलिए बैटल में कूद गया। सो इसके साथ ही हमारी सभी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। वेल, तुम्हारी फेवरेट थ्योरी कौन सी थी और तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा सेंस बनाती है? कमेंट करो। तो चलो अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो हाँ, क्या होगा अगर मैं तुमको बोलूंगा कि यूजी का फाइनल पावर क्या होने वाला है? ये हमें द गोजो हेटर गेगे ने 5 साल पहले बता दिया था। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, रुको प्रूफ देता हूँ। और ये प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ 4 जुलाई 2018 के दिन, जिस दिन रिलीज हुआ था JJK का वॉल्यूम 1। और अगर तुम इसी वॉल्यूम के कवर पेज को देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा मेन कैरेक्टर यूजी। लेकिन थोड़ी देर के लिए यूजी से नजर हटाओ और यूजी के पीछे क्या है वो देखो। क्यों ऐसा लग रहा है कहीं देखा है, लेकिन देखा कहाँ है? चैप्टर 238 में, समझे? हाँ, ये बात, इसका मतलब हमारे गोजो हेटर गेगे ने पहले बता दिया था कि यूजी की फाइनल पावर क्या होने वाली है। वेल, ऐसा सिर्फ मेरे को लगता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर यूजी बैटलफील्ड में आया है तो क्या सच में सुकुना पिटने वाला है या यूजी पिट के जाएगा? सो इसका आंसर है द कर्स किंग रोमन सुकुना, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री, जिसने आज तक इतने क्लैन को, जिसने द गॉड ऑफ थंडर हाजिमे कासिमो और प्रेजेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर यानी सातोरू गोजो, इन सभी को मारा है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम यूजी इतादोरी है, वो पता नहीं कहां से टपक के आएगा और कर्स किंग को मार देगा? इम्पॉसिबल। यस, और हाँ, प्रेजेंट टाइम में पॉसिबल नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ एक हाथ से पॉसिबल नहीं है, और आगे कुछ न्यू पावर आ जाए उसका गारंटी मैं नहीं देने वाला। और जाते जाते एक और फैक्ट बताऊं, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा सुकुना की लास्ट फिंगर खुद हमारा मेन कैरेक्टर यानी यूजी इतादोरी है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सुन। और हम, मुझे पता है आज की वीडियो में मैंने सिर्फ यूजी के बारे में बात किया है, लेकिन अगली वीडियो में हम सबके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तुम कमेंट करो। जय हिंद एंड वंदे मातरम।